दोस्तों, आपने प्रेम रोग शब्द सुना होगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कब हम प्रेम में रोगी हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बाइबल भी इस प्रेम रोग के विषय में कुछ बात करती है, परंतु उसका संदर्भ बहुत अलग है जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, ये प्रेम रोग के विषय में बाइबल क्या कहती है और किस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया गया है, क्या आप जानना चाहते हैं? इन भेदों को समझने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर इस संदर्भ में क्या कहना चाहता है आपसे। प्रिय मित्रों, आप सभी को मसीह यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका इस बाइबल अध्ययन और व्याख्या में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हम इन दिनों श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम परमेश्वर को और उसके प्रेम की व्याख्या को समझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम मसीह के साथ कलीसिया के संबंधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में संबंध सबसे अधिक महत्व रखता है। अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हम कम परेशान रहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर से भी हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। आज संसार के लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ा हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर के साथ उनका संबंध है ही नहीं। उसका कारण है हमारे पाप। यदि हमारे जीवन में पाप है तो कभी भी हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं सकता। मित्रों, एक ही बात हमें परमेश्वर से अलग करती है और वो है पाप। पाप परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध है, या परमेश्वर की आज्ञाओं का ना मानना ही पाप है। आज हम श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय के 5वें पद से अध्ययन आरंभ करेंगे और देखेंगे कि प्रेम रोग क्या होता है। हमने इस शब्द को यकीनन सुना होगा, और यहाँ पर परमेश्वर के साथ प्रेम में रोगी होने की बात हमारे सामने प्रकट की जा रही है। स्मरण रखें कि हम परमेश्वर के साथ प्रेम की बातों पर विचार कर रहे हैं। आप एक कलीसिया के अंग हैं, अर्थात आप स्वयं एक कलीसिया हैं, और जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वैसे ही आपको भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। पर यहाँ पर प्रेम में रोगी होने की बात प्रकट की गई है। यह एक ऐसे विश्वासी का चित्रण है मित्रों, जो परमेश्वर के प्रेम को जान चुका है। एक ऐसा मनुष्य जिसने अपनी पापी दशा को जानकर मसीह यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है। वह जानता है कि उसे क्षमा नहीं मिल सकती थी, पर परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसे क्षमा मिल चुकी है, और अब वह एक धर्मी मनुष्य के रूप में परमेश्वर के सामने कलीसिया में जोड़ दिया गया है। दोस्तों, जब आप उस बात के महत्व और उस गहराई को जान जाते हैं, तब परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम उमड़ने लगता है और आप उस मसीह से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। यह है परमेश्वर के प्रेम में रोगी होना। क्या आपका प्रेम परमेश्वर के लिए इस स्तर पर है? चलिए, इसे और अधिक गहराई से समझने के लिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद से। यहाँ पर लिखा है, मुझे सूखी दाखों से संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उद्धार प्राप्त आत्मा को प्रभु यीशु मसीह की संतोषजनक उपस्थिति में ले आता है। परमेश्वर प्रभु यीशु से संतुष्ट है कि उसने आपके लिए क्या किया। क्या आप मसीह यीशु में आनंद, संतोष और हर्ष प्राप्त करते हैं? युगों से परमेश्वर के महापुरुषों ने इस पुस्तक के अध्ययन में समय लगाया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक के अध्ययन में कम समय लगाया है, परंतु यह मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण सिद्ध हुई है। मेरे एक वरिष्ठ पादरी जो एक महान संत थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता था और उनसे नियमित भेंट करता था। मैं उनसे नई नई बातें सीखता था।
सब बाइबल संबंधित ज्ञान। एक दिन उन्होंने मुझे बताया, मैं एक रात लेटे लेटे सोच रहा था कि मसीह कैसा महान है। तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे पलंग के चारों ओर महिमा व्याप्त हो गई है। मुझे गलत मत समझिए, मैं कुछ देख नहीं रहा था। मसीह को अंतर्ग्रहण करना अत्यधिक हर्ष की बात है। अंत में मेरी देह इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि मैं सो नहीं पाया। मुझे परमेश्वर को पुकारना पड़ा, हे प्रभु, महिमा को बंद कर दे। मेरी यह देह इसे सहन नहीं कर सकती है। पौलुस के अनुभव की कल्पना करें। वह तीसरे स्वर्ग में उठाया गया था। हमने तो अभी स्वर्ग के द्वार पर भी पांव नहीं रखा है। हम उसके साथ ऐसे संबंध के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसकी पूर्ति तब होगी जब हम मेमने के विवाह भोज में उपस्थित होंगे। अर्स्किन ने लिखा है, जिस प्रेम का मैं वर्णन करता हूं वह आत्मा में अद्भुत काम करता है। जब मैं निरोग रहता हूं तब वह मुझे रोगी बनाता है, और जब मैं रोगी होता हूं तो वह मुझे निरोग बनाता है। मैं जीत लिया जाता हूं, मूर्छित हो जाता हूं, असफल हो जाता हूं, जब तक वह प्रेम प्रवाह नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम अधिकाई से होकर के प्रेम के घावों को चंगा करता है। हर्षातिरेक जिससे मैं मूर्छित हो जाता हूं, वही मुझे आज शांति देता है। यदि मैं अधिकता के कारण मर जाऊं तो मैं उस प्रेम रोग से मर जाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का यह महान प्रेम आत्मविरोधी है। हम उसकी लालसा तो करते हैं, परंतु उसकी महिमा हमसे सहन नहीं हो सकती। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 6 पद में लिखा है, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। ध्यान दीजिए, लिखा है उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता। वह हमें पूरी तरह से बचा लेने में समर्थ है। अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। वह हमें परीक्षाओं से बचाकर यहां सुरक्षित रख सकता है। श्रेष्ठ गीत 2 उसके 7 पद में आगे लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उस्काओ न जगाओ। उसे कौन जगा सकता है? आपके साथ उसकी सहभागिता में कौन बाधक होगा? पाप और सांसारिकता। हम उसी के साथ संतुष्ट न हों, परस्पर सहभागिता से भी संतुष्ट हों। मेरे मित्रों, अब दूसरे गीत का आरंभ होता है। सुलेमान कहीं गया हुआ है और वधु उसकी प्रतीक्षा में है कि वह लौटकर आएगा। यहां वधु की उत्तेजना प्रकट की गई है जब वह सुलेमान के लौटने की प्रतीक्षा करती है। हम इसकी पूर्ति मसीह के आगमन पर देखेंगे, जब वह कलीसिया को लेने आएगा, जिसकी कलीसिया उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। आइए देखें प्रेमी का शब्द। श्रेष्ठ गीत 2 उसके 8 में लिखा है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों को फांदता हुआ आता है। लिखा है मेरे प्रेमी का शब्द। प्रभु यीशु ने अपने शब्द के बारे में कहा, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कलीसिया उठाई जाएगी तब परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनाई देगी? कलीसिया उन मनुष्यों का समूह है जिन्होंने उसकी चर्चा सुनी है। हमने उसकी मृत्यु, दफन
और पुनरुत्थान के बारे में सुना है। हमने उसमें विश्वास किया है। आज हम उसकी वाणी सुनते हैं, और जब वह हमें लेने आएगा तब हम उसकी आवाज पहचान लेंगे। ईश्वर ने कहा कि उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है। उसकी भेड़ें जानती है कि वह कौन है। जब प्रभु यीशु इस संसार में अपनी कलीसिया को उठाने आएगा, तब पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। शब्द, ललकार और तुरही का फूंका जाना सब प्रभु यीशु की आवाज है। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह आता है। यह कलीसिया के उठाए जाने का कैसा उत्तम चित्रण है। मेरे मित्रों, इसकी तुलना प्रभु के आगमन से ना करें। जब वह इस पृथ्वी पर राज्य करने आएगा, उस समय शब्द सुनाई नहीं देगा। उस समय महिमा का प्रदर्शन होगा। उस समय आपके कान आवाज नहीं सुनेंगे, आपकी आंखें महिमा देखेंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 30 पद में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। परंतु जब वह कलीसिया को लेने आएगा, तब मेरे प्रेमी की आवाज सुनाई देगी। वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। यह निश्चय ही काव्य रूप है। यह एक कविता है और परमेश्वर इसके द्वारा हमसे कुछ कहना चाहता है। यीशु के पांव के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। सच तो यह है कि मैंने कुछ वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह की देह के अंगों पर उपदेशों की श्रृंखला तैयार की थी। मैंने प्रभु यीशु की आंसुओं से भरी आंखों की चर्चा की थी। मैंने प्रभु यीशु के होठों की चर्चा की थी, उसके हाथों की चर्चा की थी, उसके पांवों की चर्चा की थी। भजन संहिता 18 के 33 में लिखा है, वही मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। अभ्यलेर शर का अर्थ है सुबह की हरिणी, जो भजन संहिता 22 का शीर्षक है। इसमें प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन है, क्रूस पर उसके कष्ट और मृत्यु। पूरी रात जंगली कुत्ते हरिण की घात में थे और उसे नोच रहे थे। वे उसे जान से मार डालना चाहते थे। भजन संहिता 22 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। जब सूर्य उगता है तब हम क्या देखते हैं? वह सुबह का हरिण है जो पहाड़ की चोटियों पर खड़ा है। वह मृत्यु से बचाया गया है, वह लौट रहा है। मेरे मित्रों, वह पहाड़ों पर फांदता हुआ आता है, वह पहाड़ों पर कूदता हुआ आता है। मैं प्रभु यीशु के पृथ्वी पर फिर आने का इससे अधिक महान और काव्य रूप वर्णन नहीं देख पाता। मुझे अर्कसीन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी लगती है। कहता है, जब अनेक बाधाएं आई, मेरे उद्धारकर्ता ने स्वेच्छा से अपने मार्ग की प्रत्येक बाधा को सफलता का कदम बनाया। उसने बाधाओं को सफलता का कदम बनाया। उसने हमारे लिए मार्ग बनाया। वही हमारा मार्ग भी है। हमारे पास उसके फिर से आने का यह एक चित्रण है। वह पहाड़ों पर कूदता हुआ हरिण है। अब वह फिर आ रहा है। मेरे प्रिय की वाणी सुनाई देती है। चट्टानों और ऊंचे स्थानों पर, दोष के पहाड़ों, दुख के सागर पर वह कूदता है और मेरी सहायता को आता है। अब हम आगे देखते हैं। हमारी दीवार के पीछे श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 9 पद में लिखा है,
मेरा प्रेमी चिक्कारे व जवान हरिण के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। आज वह दीवार के पीछे खड़ा है, वह परमेश्वर की दाहिने हाथ उपस्थित है। हम यहाँ बहुत दूर पृथ्वी पर हैं, जैसे उसने उस दिन 5,000 को भोजन खिलाकर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना की और उसके शिष्य नीचे गलील सागर पर तेज हवा का सामना कर रहे थे। आज ठीक ऐसा ही है। मैं यहाँ आंधी के बीच में हूँ और वह वहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। वह दीवार के दूसरी ओर है और सूर्य के नीचे हर एक बात हमें उससे दूर रखने का प्रयास कर रही है। संसार, देह और शैतान। वह हमसे वही बात कहता है जो उसने जक्कई से कही थी। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 5 पद में, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तो आज भी कहता है, द्वार खोलो, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। वह उस चुंगी लेने वाले के घर गया और उसके साथ भोजन किया। यदि आप उसे बुलाएंगे तो वह अवश्य आएगा। उसी के बारे में तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 पद में, तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। आज संसार उसे नहीं जानता है। वह दीवार के पीछे खड़ा है। उदासीनता की दीवार, विद्रोह की दीवार, पाप की दीवार के पीछे खड़ा है। कैसा अद्भुत चित्रण है। प्रिय मित्रों, यीशु खड़े हुए भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु हमने बीच में उदासीनता, परमेश्वर से विद्रोह और पाप की दीवार खड़ी कर दी है। आइए अब हम उसके लौट आने का गीत देखेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसके 10 से 13 पद में लिखा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। लिखा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। उसने यह इसलिए किया कि वह एक दिन आकर कलीसिया को इस संसार से उठा लेगा। वह उसे अपने लिए पवित्र करके प्रस्तुत करेगा। वह हम सब विश्वासियों को पवित्र बनाएगा। हम सब विश्वासियों को इससे पवित्रता की आवश्यकता है। वह हमें जल के स्नान से वचन के द्वारा पवित्र करेगा। हमारे बाइबल अध्ययन का यही कारण है। वह अपने लिए एक महिमामय कलीसिया प्रस्तुत करना चाहता है, निष्कलंक और निर्दोष। इसी कारण वह कहता है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। तब जीवन की आंधियां शांत हो जाएंगी। मेरे प्रियो, क्या आप आज कठिन समय में हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, अतः परेशानियों में चिंतित ना हो। यह आपकी पहचान है कि आप उसके हैं, आप उसकी संतान हैं। उसके आने पर सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह आपकी आंखों से आंसू पोंछ देगा। प्रत्येक दुखी मन को चंगाई प्राप्त होगी। उसकी उपस्थिति में सब दुख दूर हो जाएंगे। जाड़ा जाता रहा,
वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। तब पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं। यीशु आकर अपनों को उस सुंदर घर में ले जाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वह फूलों का एक सुंदर बगीचा होगा। मैं सोचता हूं कि नए यरूशलेम में बहुत फूल उगेंगे। चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। चिड़ियों का गाना एक अति उत्तम अभिव्यक्ति है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे तब व्यापक स्तुति गान होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सुसमाचार के वृतांतों के आरंभ में बहुत स्तुति गान है? वैद्य लूका अपने सुसमाचार वृतांत में यीशु के जन्म का उल्लेख करता है। वह अन्य सुसमाचार लेखकों से अधिक गहराई में जाता है। उसने स्तुति गीतों का उल्लेख किया है। जकरिया का स्तुति गान, इलिशिबा का स्तुति गान, मरियम का स्तुति गान, हन्नाह का स्तुति गान, शमौन का स्तुति गान। वहां यीशु के जन्म से संबंधित अनेक स्तुति गान हैं। कलीसिया ने भजन गाना आरंभ किया, जिसके कारण रोमी साम्राज्य का ध्यान उनकी ओर गया। एक दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे और प्रभु के लिए एक नया गीत गाएंगे, क्योंकि उसने अद्भुत काम किए हैं। मैं आज तो गा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस देह में गाने की योग्यता प्रदान नहीं की है। जब मुझे नई देह प्राप्त होगी तब मैं अवश्य गाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं एक नया गीत गाऊंगा, परंतु उस दिन तक मैं स्तुति में अपना मन उसकी ओर उठाऊंगा। चिड़ियों का गाना और फूलों की कलियां फूट निकलना हमें अपने उस ऋण का स्मरण करवाता है जो उसके उद्धार के प्रति आनंद से पूर्ण अभिव्यक्ति है। किंग वेलमर्श ने अपनी कविता में लिखा, इस दमकते महिमामय राजा के लिए गाओ, हर जीवित प्राणी उसके नाम की स्तुति गाए। हृदय और वाणी चांदी की घंटियों की तरह गुंजन करे कि यह दिन शांति लाया है। मेरे प्रियो, कुछ पुराने बाइबल संस्करणों में लिखा है, छटनी का समय। चिड़ियों के गाने का समय ही वह समय होता था जब अंगूर की छटनी की जाती थी। इब्रानी भाषा का लेखक फलोत उत्पादन के लिए पेड़ की छटनी और सुंदरता से प्रभावित गीत को एक ही प्रकार व्यक्त करते थे, जिस कारण यह समझना कठिन था कि उसका अभिप्राय गाने से है या छटनी से है। यीशु ने कहा है कि दाखलता की छटनी करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे मित्रों, आप और मैं छटनी के समय में वास कर रहे हैं, परंतु गाने का समय अभी आने वाला है। यह एक अद्भुत दृश्य है। क्या आज आप उस छटनी में शामिल हैं? क्या आप फल देने वाले दाखलता हैं? अपने जीवन पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का ये अध्ययन मुख्य तौर पर केवल उन विश्वासियों को प्रेषित किया गया है जो परमेश्वर को जानते हैं पर उसके साथ चलने के लिए ढिलाई करते हैं। यह पुकार प्रभु यीशु की ओर से प्रत्येक विश्वासी के लिए है। यीशु आज अपने लोगों को आह्वान कर रहा है कि वे उसके समीपी में आएं। समय निकलता जा रहा है और यदि हम परमेश्वर की पुकार का उत्तर नहीं देते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, समस्या यह है कि हम या तो वचन को जानते नहीं हैं या जानकर उसे समझना नहीं चाहते हैं। जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। आज अनेक विश्वासी केवल सुस्ती का जीवन जी रहे हैं। वे केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। एक मसीही विश्वासी होना गर्व की बात है,
पर उसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी हमें दी गई है। कलीसिया के अंदर लोग सिर्फ रीति विधि पूरी करने जा रहे हैं। वे केवल रविवारी आराधना में शामिल होकर सोचते हैं कि हमने आज के दिन की जिम्मेदारी पूरी कर दी, पर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ वैसा नहीं है दोस्तों जैसा होना चाहिए। आज यीशु की अपनी कलीसिया को यही पुकार है कि हम उसके साथ अपने संबंधों को सुधारें। दोस्तों, लिखा है कि वह हमें ताक रहा है, वह हमें ताकता रहता है, वह हमें देख रहा है। इसका अर्थ है कि निरंतर उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, अपनी कलीसिया पर लगी रहती है। वह हमारी प्रतीक्षा करता रहता है, वह हमारे जीवन को देखता रहता है और जांचता रहता है। दोस्तों, आज आप क्या इस बात को महत्व देते हैं कि परमेश्वर हमें ताक रहा है, हमें देख रहा है? हमारे एक एक काम का, एक एक विचार का, एक एक शब्द पर उसका ध्यान लगा रहता है। आज हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को याद रखते हुए परमेश्वर की ओर निहारें और सदा स्मरण रखें कि वह हमारा इंतजार कर रहा है, कि हम उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, क्या आज आप उससे ये प्रतिज्ञा करना चाहते हैं कि आप उसके ताकते रहने के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे? आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, कि जब उसका आगमन हो तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए। और प्रभु, जब आपने अपनी संतान हमें बनाया है, हमें चुना है इस संसार में, तो प्रभु आपकी आंखें निरंतर हम पर लगी रहती हैं। आप जांचते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन को प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम सदा एक पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर, हमारी विनती है कि हमारी सहायता करें। हम सब ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आत्मा में, अपने जीवन में बहुत कमजोर हैं। हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु, आज जो अपने जीवन में निराशा में हैं, जो किसी कारण से प्रभु तुझसे दूर हो गए हैं, जो एक मसीही होने के बावजूद प्रभु तुझसे प्रेम में बहुत दूर हैं, उनकी सहायता करें प्रभु। सामर्थ्य दें कि वे अपने जीवन में उस प्रेम को आपके प्रति प्रकट करें। हम प्रतिपल इस बात को स्मरण रखें कि आप हमें देखते रहते हैं और हमारे जीवन को जांचते रहते हैं। प्रभु, हमें ऐसे ही सामर्थ्य दें। आज हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए, विशेष तौर पर जवानों के लिए प्रभु जी, जो इस संसार में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में फंस जाते हैं। उनके सामने जो परीक्षाएं हैं प्रभु, उसमें जयवंत होने में उनकी सहायता करें। उन्हें एक मन दें, अच्छी स्मरण शक्ति दें, एक ऐसा तटस्थ और समर्पित जीवन दें कि वे सच्चाई के ऊपर चलते रहें, आपके वचनों के ऊपर चलते रहें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, मसीह यीशु। जंगल के वृक्षों के बीच में सेब का वृक्ष मसीह का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, संसार, देह और शैतान हमें खाली स्थान से दूर रखने का प्रयास करती है। ए, उद्धार, बी, पाप, सी, पवित्रता, डी, मसीह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।